नमस्कार दोस्तों, आज के इस ज्योग्राफी के 7वें क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे भारत के राज्य, समुद्री सीमाएं और भौतिक प्रदेश के बारे में। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। खंड 1, भारत के नए राज्यों का गठन। वर्ष 2000 के पहले भारत के 25 ही राज्य थे, जो वर्ष 2000 में 3 नए राज्यों के गठन के बाद भारत के 28 राज्य हो गए थे। 26वें राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ बना, मध्य प्रदेश से अलग होकर 1 नवंबर 2000 को। उसके बाद 27वें राज्य के रूप में उत्तराखंड बना, उत्तर प्रदेश से पृथक होकर 9 नवंबर 2000 को। उसके बाद 28वें राज्य के रूप में झारखंड बना, बिहार से पृथक होकर 15 नवंबर 2000 को। इसी 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती भी मनाया जाता है। इसके बाद अभी हाल ही में 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना बनाया गया है, जो आंध्र प्रदेश से पृथक करके 2 जून 2014 को। अब हम लोग भारत के राज्यों से हटकर समुद्री सीमाओं के बारे में चर्चा करेंगे। किसी भी देश की समुद्र की सीमा का निर्धारण संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसमय, जिसे अनक्लोज कहा जाता है, के तहत ही किया जाता है। इसकी स्थापना 1985 में की गई थी, लेकिन भारत द्वारा इसे 1995 को स्वीकार किया गया है। इसके तहत किसी भी देश के समुद्री सीमा का निर्धारण को 5 भागों में बांटा गया है। पहला है आंतरिक सागर, दूसरा प्रादेशिक सागर, तीसरा अविच्छिन्न मंडल, चौथा अनन्य आर्थिक मंडल, 5वां उच्च सागर। इसके निर्धारण में सबसे पहले 0 नॉटिकल माइल एक आधार रेखा के रूप में रखी जाती है। इस रेखा से तट के कटे-पटे क्षेत्र में जहां जल जमा होता है उसे आंतरिक सागर के रूप में कहा जाता है। इसके बाद 0 नॉटिकल माइल से 12 नॉटिकल माइल को प्रादेशिक सागर कहा जाता है। यह किसी भी देश का संप्रभु क्षेत्र होता है। भारत की प्रादेशिक समुद्री सीमा का विस्तार 12 समुद्री मील दूरी तक है और इस पर भारत का संपूर्ण अधिकार प्राप्त है। इसके बाद 12 नॉटिकल माइल से 24 नॉटिकल माइल तक अविच्छिन्न मंडल कहा जाता है। यहाँ नौसेना गश्त करती है, लेकिन सैन्य अड्डे नहीं बना सकती है। इसके बाद 24 नॉटिकल माइल से 200 नॉटिकल माइल तक अनन्य आर्थिक मंडल कहलाता है, जो लगभग 176 नॉटिकल माइल तक फैला रहता है। इसी क्षेत्र में खनन, नए द्वीपों का निर्माण, अनुसंधान जैसे कार्य किए जाते हैं। 200 नॉटिकल माइल के बाद उच्च सागर जोन कहा जाता है। आइए अब पढ़ते हैं खंड 3, भारत के भौतिक प्रदेश। भारत को कुल 6 भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। पहला उत्तरी एवं उत्तरी पूर्वीय पर्वतीय प्रदेश, दूसरा उत्तर के विशाल मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय भारत, चौथा तटीय मैदानी प्रदेश, 5वां थार का मरुस्थल, 6ठा द्वीप समूह। इन भू आकृतिक क्षेत्रों को अगर समझने की कोशिश करें तो उत्तरी और उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश हिमालय के क्षेत्र आते हैं। दूसरे में उत्तर का विशाल मैदान, हमारा उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सभी इसी क्षेत्र में आते हैं। थार का मरुस्थल राजस्थान में पाए जाते हैं। तटीय मैदानी क्षेत्र को देखें तो कोंकण, मालाबार, उत्तरी सरकार, उड़ीसा ऐसे क्षेत्र आते हैं। प्रायद्वीपीय भारत के ऐसे क्षेत्र हैं जो 3 ओर से जल से घिरा हुआ है और 1 ओर से स्थल से घिरा हुआ है। द्वीपीय समूह में अंडमान, निकोबार और लक्षद्वीप जैसे द्वीपों को रखा गया है। आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगले क्लास को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।